भारत ने तो साफ कह दिया कि टीम नहीं आएगी। आप लड़ना भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं, आई बॉल्स भी लेना चाहते हैं, तो सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। तो कह रहे थे कि नहीं, अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। सर, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपनी शर्तें रख सकें? देखिए, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट और शर्तों की बात है, ये एक तुकौन है कि चलिए, मैं बड़ी बातें तो नहीं करता कि पाकिस्तान का भारत के साथ कहाँ कंपैरिजन हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, वो तो फ्रैंकली कहीं भी नहीं हो सकता। चलिए, क्रिकेट की हद तक हम कह सकते हैं कि भारत में भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ऑप्टिक्स को लेना है। मतलब जनता जुड़ती है जी कि पाकिस्तान भारत क्रिकेट खेल रहे हैं। भले से भारत में कहा जाए कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते, मगर वो जो सनसनी है, वो जो एक्साइटमेंट है, वो जो थ्रिल है, वो जो मारपीट है सोशल मीडिया पे, वो तो पाकिस्तान के साथ भारत का क्रिकेट मैच होगा तो होगी ना। अदरवाइज तो वो अब लगता है कि क्रिकेट फीकी है। क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कोई बहुत टॉप क्लास क्रिकेट टीम तो नहीं है, लेकिन वो जब भारत के साथ मैच होता है तो वो बस जो आई बॉल्स मिलते हैं, आपको ये लगता है कि 1 बिलियन से ज्यादा लोग देख लेंगे, तो ये है खेल इतना। भले से पाकिस्तान की टीम क्रिकेट टीम को बहुत उम्दा टीम ना हो, तो इसीलिए भारत का भी इंटरेस्ट होता है फ्रैंकली कि भाई पाकिस्तान के साथ मैच हो, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है कि भाई 1 बिलियन लोग प्लस माइनस इसको देखेंगे और सोशल मीडिया पे बात होगी, तो ये है सारे का सारा खेल। अदरवाइज भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना भी खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी अच्छी टीमें पड़ी हुई है इस वक्त, तो उनके साथ क्रिकेट हो सकती है, मगर वो 1 बिलियन प्लस जो आई बॉल्स है ना, वो नहीं मिलते। वो मिलते हैं जब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि क्रिकेट प्योरली कमर्शियल और पॉलिटिकल चीज बन चुका हुआ है। ये स्पोर्ट्स से अब बाहर बात निकल चुकी हुई है। अब पाकिस्तान का ये कहना जी कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, अगर आप हमारे साथ हमारे देश में आके नहीं खेलेंगे, तो ये बात तो पाकिस्तान कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है पाकिस्तान को कि भले से हमारी टीम नंबर 1 की टीम ना हो, लेकिन आई बॉल्स मिलेंगे अगर हम खेलेंगे भारत के साथ, और भारत को भी इसमें इंटरेस्ट है कि आई बॉल्स मिले। वही बात, सारा खेल जो है वो आई बॉल्स का है, पैसों का है। अदरवाइज पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी शर्तें रखे, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि भाई आई बॉल्स का खेल है, तो क्यों ना मैं अपनी शर्त रखूं, और उनको रखने में कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। अब भारत का ये कहना कि भाई अनऑफिशियली, या भारत इसको रिटन फॉर्म में अभी नहीं कह रहा, अभी तक तो वर्बली बात चल रही है, वो ये कह रहे हैं जी कि आपके साथ सिक्योरिटी का इशू है अगर हम पाकिस्तान में आए, और फिर मतलब हमारी सरकार नहीं चाहती कि हम आपके साथ खेलें। दोनों बातें हैं ना, एक सिक्योरिटी का भी इशू है, वो भी जेन्युइन है, और भारत की सरकार भी नहीं चाहती कि ऑप्टिक्स बने कि भाई इधर तो वो कश्मीर 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 की बात करता रहे पाकिस्तान हर जगह पे, और दूसरी तरफ क्रिकेट भी हम खेलें। तो भारत की सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में फॉर द पास्ट 2 टर्म्स वो यही कह रहे हैं कि भाई हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, क्रिकेट और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। तो लेकिन चूंकि पाकिस्तान को ये पता है कि ये खेल कमर्शियलिज्म का है, ये खेल आई बॉल्स का है, तो इसलिए पाकिस्तान भी कह रहा है कि ठीक है, फिर हम भी नहीं खेलेंगे। तो इसमें नुकसान बहरहाल जो है वो क्रिकेट दुनिया का इसलिए है कि अगर पाकिस्तान भी नहीं खेलता तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। तो ये है सारे का सारा खेल तमाशा। मगर सर, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि जी आपके डॉक्टर जयशंकर भी तो आए थे, तो अब आप लोग नहीं डरे, तो अब आप लोग क्यों डर रहे हैं? तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर है डॉक्टर जयशंकर आए थे तो वो कोई ग्राउंड में तो खड़े नहीं हुए थे कि लाखों का मजमा हो। तो और दूसरी तरफ पाकिस्तान में के लिए ये भी कहा जा रहा है कि जाहिर है इसलिए बहुत कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं क्रिकेट से पैसा भी आएगा। तो आपको लगता है कि ये कर पाएंगे? अब तो खैर कह दिया गया है कि जाहिर है पाकिस्तान में मैचेस नहीं होंगे, जो भारत से टीम नहीं आएगी,
किसी और कंट्री में होंगे, लेकिन उससे पाकिस्तान को कोई नुकसान होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, पाकिस्तान को एक तो पैसे का नुकसान है, और फिर अब ये जो पाकिस्तान कह रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि जी हम भारत के साथ, इस हद तक मैं सुन रहा हूँ कि हम भारत के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि हाइब्रिड की बात हो रही थी ना कि चलिए जी भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, जैसा कि पहले भी हो चुका है, तो चलिए कहीं और, दुबई में, श्रीलंका में, कहीं और पे भी खेला जा सकता है। अच्छा, अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन इसकी भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है 100% कि पाकिस्तान इस बात पे कायम रहेगा। ये भी एक तरह से दिखावे की धमकी है, क्योंकि वही जो आपने बात की, जो मैं पीछे भी कर रहा हूं, कि पैसे का खेल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का पैसा भी कम बनेगा अगर पाकिस्तान, ऑफ कोर्स भारत की टीम नहीं खेलने आती, मगर भारत की टीम को भी जो है वो निस्बतन पैसा कम ही होगा ना, कि वो भी ऑफ कोर्स, अगर भारत का पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होता तो आई बॉल्स नहीं मिलेंगी। तो जहां तक जयशंकर जी की बात है, जयशंकर जी आए थे पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग के लिए, तो पाकिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर गए थे एक बार भारत। अभी रिसेंटली बात है, उससे पिछले साल जब बिलावल भुट्टो गए थे, तो वो तो एक बाईलैटरल फोरम है। उसमें वही आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वो कोई वहां मैदान में तो नहीं गए थे, वो तो बड़ी टाइट सिक्योरिटी थी। जब जयशंकर जी आए थे तो जयशंकर जी के लिए टाइट सिक्योरिटी नहीं थी, वो तो पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए टाइट सिक्योरिटी थी ना। अच्छा, फिर पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज, चलिए भारत की टीम आने या ना आने के हवाले से छोड़िए, अदरवाइज लगे रहते हैं। हर दूसरे रोज तो पाकिस्तान की आर्मी के लोग, पुलिस के लोग, किसी न किसी चेक पोस्ट में 8-10 बेचारे मारे जा रहे होते हैं। मुझे उन पे अफसोस है जो बेचारे आम से लोग होते हैं। ठीक है, तो जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इतना शदीद इशू है फॉर पाकिस्तानीज, तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होगी, वो सिर्फ भारत की टीम के लिए नहीं, बाकी दुनिया की जो टीमें आएंगी, मेरा तो वो भी कंसर्न रहता है। आपके सामने श्रीलंका की टीम पे पास में बकायदा असैसिनेशन अटैक हो चुके हैं, और भी पाकिस्तान में क्रिकेट की दुनिया में अगर आप 10, 12, 15 साल की तारीख उठा के देखें तो इसमें अटैक हो चुके हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का मसला भारत के लिए नहीं है, फ्रैंकली वो मसला तो दूसरी भी क्रिकेट टीमों के लिए है, भारत के लिए जरा ज्यादा है, मगर खुद पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा मसला है कि किसी वक्त वहां पे कोई भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है, और होते रहते हैं। खुद वहां पे सिक्योरिटी की जो इदारे हैं उनके लोगों पे होते रहते हैं, हर दूसरे रोज होते रहते हैं। तो वो तो फिर कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान को तो अपने हालात खुद ही ठीक करना है, अपने हालात को ठीक करने पे तवज्जो दे पाकिस्तान, क्रिकेट पे जरा कम तवज्जो दे, क्योंकि क्रिकेट पे कितना का पैसा कमा लेंगे, अगर कमा भी लेंगे तो कितना ज्यादा पैसा कमा लेंगे, क्या इससे इनका बिल्कुल। बजट चल जाएगा? ठीक है, तो और साथ ये साथ ये सोचना भी सर, ये छोड़ें कि भारत ये सब कुछ करवा रहा है। इनको जो ये लगता है ना कि जी अभी मैं एक इंडियन शो में गई थी, तो वहां पे सिकंदर बख्श साहब थे जो पुराने क्रिकेटर हैं, तो वो बार बार यही कह रहे थे कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा करवा रही है, तो उनको क्या फायदा ऐसा करवा के? देखिए, भारत की गवर्नमेंट तो सिंपली एक ही बात कर रही है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ जो है ना ओवर द बोर्ड कोई रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। जहां कोई इंटरनेशनल बायलैटरल, जैसे वो एससीओ का समिट था, उसकी हद तक ठीक है। तो वो तो भारत की गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर कट कहना है, वो तो इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के साथ किसी भी मसला पे एंगेजमेंट रखने के लिए। इसीलिए भारत कह रहा है कि भाई हमारी क्रिकेट टीम क्यों आपके साथ के लिए। देखिए, आप देखिए, जब ये सोवियत यूनियन हुआ करता था और अमेरिकन या वेस्टर्न वर्ल्ड ये सोवियत यूनियन में अपने नहीं भेजा करते थे खिलाड़ी। अभी यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है, अभी फीफा के हुए थे मैच 1.5-2 साल पहले, तो उसमें जो यूरोप ने इनवाइट नहीं किया था रशिया की टीम को। अच्छा, तो रशिया भी इनवाइट नहीं करेगा, उनको उनके यहाँ स्पोर्ट्स होगी। तो जब आपकी पॉलिटिकल राइवलरी हो, जब आपके दो देशों के बीच तल्लुकात अच्छे ना हो, तो स्पोर्ट्स तो बहुत छोटी चीज रह जाती है। ऐसा नहीं है कि ये भारत कोई पाकिस्तान के साथ कर रहा है, मैं आपको दुनिया की मिसालें दे रहा हूँ। मतलब जब सोवियत यूनियन के जमाने में 60
वेस्टर्नर कंट्री से जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स टीम नहीं बेची थी, सोवियत यूनियन। इसी तरह जब सोवियत यूनियन के ज़माने में ही अमेरिका में ओलंपिक्स हुए थे, तो उस वक़्त सोवियत ब्लॉक हुआ करता था, उन्होंने अपनी टीमें नहीं बेची थी। तो व्हाट अ बिग डील। तो ये तो जब देशों के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं होते, तो स्पोर्ट्स तो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। अब पाकिस्तान में ये होता है कि जी स्पोर्ट्स चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़े पैसे भी बनते हैं। फिर उसमें कुछ थोड़ा-सा ऑप्टिक्स बनता है कि जी देखिए हम तो अपनी तरफ से बड़ा कोशिश कर रहे हैं आपके साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए, लेकिन आप नहीं करते, हम तो खेलना भी चाहते हैं। भाई जब आपके देशों के ताल्लुकात ही अच्छे नहीं है, तो आप स्पोर्ट्स को क्यों बीच में लाना चाह रहे हैं? स्पोर्ट्स तो मतलब छोटी चीज़ है, मगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट जो होता है खेलने में, क्रिकेट में, जैसा मैंने कहा फ्रैंकली, उसमें भारत का भी इंटरेस्ट है कि भई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली जाए। हम पाकिस्तान नहीं जाएँगे, दुबई में खेल लेंगे, कहीं और खेल लेंगे, लेकिन वहाँ पे कमर्शियलिज़्म है। मतलब भारत को भी अगर प्रिंसिपली कहना चाहिए, हम कहीं भी नहीं खेलेंगे। भारत भी ये नहीं बात करता, फ्रैंकली मैं ये बात करता हूँ, हाँ। इसलिए तो वो भी अपने कमर्शियल चक्करों में पड़ जाते हैं फिर। हम्म, भई आपको नहीं खेलना तो कहीं भी ना खेले ना फिर, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है? लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान के अलावा कहीं भी खेल हाँ, लेंगे। तो वो फिर कमर्शियलिज़्म की बात है ना कि 1 बिलियन आपको आई बॉल्स चाहिए, कि लोग और वो 1 तो सर बिलियन आएंगे नहीं जब तक दोनों साथ नहीं होंगे, तो नहीं, इसी से अंदाजा लगाएं दोनों को साथ लोग देखना चाहते हैं। साथ देखना भी चाहते हैं, साथ लड़ता देखना भी चाहते हैं ना। मतलब क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं है, वो बाकायदा लड़ाई है। उसके बाद फिर पाकिस्तान से बयानात आना शुरू हो जाते हैं, अगर जीत जाए तो कि ये इस्लाम की फतह हो गई, ये हमने काफिरों को हरा दिया। तो इस तरह की बात तो पाकिस्तान की तरफ से आम है ना, कोई भी बिल्कुल यहाँ ऐसा की ही है। सरकार हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मतलब आप लड़ना भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं, आई बॉल्स भी लेना चाहते हैं, तो सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। दोस्तों, साजिद तरार के बाद अगर कोई शख्स ढंग की बात करता है ना, तो हमारे गोरा साहब हैं। गोरा साहब की बात पाकिस्तानियों को सुननी चाहिए, क्योंकि गोरा साहब जो बातें करते हैं ना, वो बहुत नाप तौल कर करते हैं। ये ऐसी बातें करते हैं ना जो पाकिस्तानियों को समझनी चाहिए, उनको मानना चाहिए कि पाकिस्तान से ही पैदा हुआ शख्स इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी समझदारी वाली। इन्होंने ये कहा कि भाई भारत के साथ हम आप कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल आप नहीं कर सकते और आपका मतलब भी नहीं बनता। एक समय ऐसा था जब क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की तुलना भी होती थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्लेयर थे, इसमें कोई कहने में दो राय नहीं है। शोएब अख्तर वगैरह जैसे बॉलर थे, तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता था वो टक्कर का होता था, कांटे का होता था। लेकिन अब भारत का क्रिकेट में भी पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। भारतीय टीम आज की डेट में बड़े बड़े टूर्नामेंट में सबको टक्कर देती है और जीतती भी है। वहीं पाकिस्तान जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी हार जाता है। मतलब एक तरफ से ये लोग जो कंपेयर करते हैं, इंडिया तो ऐसा जा रहा है, इंडिया तो ऐसे हो रहा है, इंडिया तो वैसे हो रहा है, तो अब इंडिया का भी कंपेयर आपके साथ में नहीं है क्रिकेट मैदान में भी। अब आप एक तुच्छी मुच्छी टीम है और आप ये सोच रहे हैं कि हम आईसीसी पर दबाव डालेंगे। आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड इस वक्त आईसीसी के पास है, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास पावर भी है। और अब तो हमारे जय शाह साहब आईसीसी के चेयरपर्सन भी बन चुके हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, अब क्या रह गया है। और अभी तक आपने बहुत बड़े बड़ी बातें करी कि भारत को झुकना पड़ेगा, भारत को आना पड़ेगा, लेकिन अंत में दोस्तों होता क्या है, आप हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गए। अगर यही चीज़ आप पहले कर लेते तो जो इंटरनेशनल बदनामी आपकी हुई है, क्या वो होती? लेकिन नहीं, आपको तो थुक के चाटने की आदत है दोस्तों, है ना। तो भाई थुक के चाट लिया आपने, और अभी भी जो शर्तें आप रख रहे हैं ना, उस पर भी आप नाक रगड़ेंगे। वो भी आप ऐसे उठाकर साइड में रख देंगे और बोलेंगे माई बाप, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। इनके बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं, यानी पत्रकार हैं, वो ये बात मानते हैं कि अगर बीसीसीआई कुछ भी कहेगा तो पाकिस्तान को वो मानना पड़ेगा। लेकिन आप ये ड्रामेबाजी क्यों दिखाते हैं? जब आपको पता है कि आपको झुकना है, तो फिर ड्रामेबाजी क्यों? साफ सी बात है भाई, आप ड्रामे मत करो, आप अच्छे से मैच करवाओ। कौन मना कर रहा है आपको? हमारी शर्तें कुछ भी नहीं था। हमारा एक ही स्टैंड था कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना है। क्यों? हम अपने प्लेयर्स को कोई भी खतरे में नहीं डालना चाहते हैं,
है ना। लेकिन आप उसके बावजूद आप कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई खतरा नहीं है, जो दूसरे बोर्ड्स हैं, जो दूसरी टीमें हैं, उनको तो कोई खतरा नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा खतरा लग रहा है। भाई पाकिस्तान में आज की डेट में हो क्या रहा है, आप सब देख रहे हैं ना। मैं पाकिस्तान के आवाम से मैं पूछ रहा हूँ, भाई आपको पता है ना आपके देश में क्या हो रहा है? क्या जो प्लेयर बाहर से आने वाले हैं वो सुरक्षित महसूस अपने आप को कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस तरह के हाल पाकिस्तान में हो रखे हैं, ऐसे में कौन सुरक्षित महसूस करेगा? और इसीलिए सारे बोर्ड ने मिलकर भारत का स्टैंड जो था उसमें उनका साथ दिया और आप अलग थलग पड़ गए, और इसीलिए आपको फिर से बिल्कुल कहते हैं ना पैरों में जाकर लेट जाना पड़ गया। तो ऐसी चीज़ें मत करिए जिससे आपका इंटरनेशनल जो बदनामी होती है वो लगातार होती रहे। आपकी तो खैर आदत पड़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ये सारा जो खेल आप कर रहे हैं वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं कि भाई हमारे पैसे मारे जाएंगे। पैसे मारे जाएंगे आपके, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही अगर पाकिस्तान में हालात रहे ना, तो ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है जिसमें अभी कुछ महीने बाकी है, वो भी चली जाएगी आपके हाथ से। तो थोड़ा सा भाई अपने आप को संभालो, अपने आप को देखो, उसके बाद बात करते हैं। आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।